मनसि प्रतिष्ठिता मनोनिर्वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मात्रहासिः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तार्थमवतु भवतु भवतु वक्तारम् भवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय रघुराम। जय सिया राम। जय श्री राम। कल के प्रसंग में हम लोग शरणागति के बिंदु पर चर्चा कर रहे थे। तो कल बात ये हो रही थी कि ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता जिसको किसी न किसी का आश्रय न लेना पड़े। जीव भाव में रहते हुए आश्रय की आवश्यकता तो है ही है, और जितना ही महान आश्रय होता है, जितना ही प्रबल आश्रय होता है, तो उतना ही व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, उतना ही निर्भय अनुभव करता है, उतना ही निश्चिंत अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत में तो इस प्रकार का प्रकरण आया कि जीव को अगर ठोस आधार, ठोस आश्रय की प्राप्ति हो जाए तो समझना चाहिए कि भागवत उसने सिद्ध कर ली। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम
नवानाम इह लक्षणम। ये 10वां जो तत्व है आश्रय, उसी की सिद्धि के लिए पूरी भागवत का उपन्यास हुआ है, पूरी भागवत कही गई है कि जीव को अपने ही चित्त में ये अनुभव होने लगे कि नहीं नहीं, मेरा आश्रय, मेरा रखवाला परमात्मा है। और आप जानते हो वो ऐसा आश्रय है जो एक देश में है दूसरे देश में नहीं है, ऐसा नहीं है। हर देश में है, हर काल में है, हर अवस्था में है, इस लोक में है और परलोक में है। दुनिया के जितने आश्रय हैं, एक तो वो कमज़ोर हैं और वो एक जगह होते हैं तो दूसरी जगह नहीं होते। बम्बई में आप जितना निश्चिंत अनुभव करते होंगे अपने आप को, क्योंकि यहाँ आपके संबंध हैं, है ना, तो उतना ही निश्चिंत शायद दूसरे शहर में आप न करें, क्योंकि वे संबंध दूसरे शहर में नहीं हैं। है ना। तो यहाँ जो हमारे दुनियावी जो आश्रय तत्व हैं, जिनका हम भरोसा करते हैं, एक देश में है, एक काल में है, और जिस पर हम भरोसा करते हैं वो स्वयं भी कभी प्रसन्न है, कभी अप्रसन्न है। और कभी कभी ऐसा दिखता है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं उसको स्वयं भरोसे की ज़रूरत है। जो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने का आश्वासन देता है। हमारे नेता लोग, हमारी सरकार, है ना, हमको निर्भय और निश्चिंत रहने का आश्वासन देती है और स्वयं स्वयं निरंतर खतरे में, स्वयं चिंतित रहें और हमें निश्चिंत करें, तो ये संभव दिखाई नहीं देता। इसलिए आध्यात्मिक मत तो ऐसा ही है। कल मैं चौपाई उद्धृत कर रहा था, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। तो उपमा दी गोस्वामी जी ने, जो मछली छोटे से ढबरे में, देहात में ढबरा बोलते हैं, थोड़ा सा जल है और उसमें मछली रहती है। 4 दिन धूप पड़ गई जोर से तो पानी कम होने लगा। जब पानी कम होने लगा तो मछली के मन पे क्या बीतती होगी, आप कल्पना करो। है ना। जैसे जैसे पानी कम होता है वो व्याकुल होती है। और बरसात हो गई, पानी बढ़ गया तो उछलने लगे। कुछ इसी प्रकार की हमारी स्थिति दुनिया में है। हमारा बैंक बैलेंस अगर घटने लग जाए, जैसे वो पानी घट रहा था ना, आप देखो उसके आश्रय में रहते हैं ना, तो वो जैसे घटने लग जाए तो जिस तरह से हमारा मन विह्वल होने लगता है, पता नहीं क्या है, कैसा होगा, कब होगा, जिस तरह से वह विह्वल, चिंतित, विकल हो जाता है, वैसे ही मछली का मन। और थोड़ा पानी बरस जाए तो अकड़ के चलने लगते हैं और अच्छे बुरे का ध्यान ही नहीं रहता। परमात्मा को भूलते हैं, धर्म को भूलते हैं, कभी सदाचार को भी भूल जाते हैं। तो अध्यात्म शास्त्र का ये निर्णय कि एक तो जगत का आश्रय आपको पूरी तरह से कभी निश्चिंत कर ही नहीं सकता। और जब तक निश्चिंतता, एक तो निश्चिंतता सभी को चाहिए, है ना, लेकिन अगर निश्चिंतता आ गई तो उसका एक और लाभ है। चित्त में जितनी मात्रा में निश्चिंतता बढ़ती है तो चित्त की सामर्थ्य प्रकट होती है। चित्त में चिंतन
की सामर्थ्य का आविर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होता है। आप जानते हो, जहाँ चिंता है वहाँ चिंतन नहीं होता, नहीं। तब तो फिर हम चिंता करते हैं, किसी समस्या को लेकर के मन उलझा हुआ है और उसको हल करने में हम व्यस्त हैं, न्यस्त हैं, हैरान परेशान हैं। वहाँ चिंतन, वहाँ जिज्ञासा की कोई संभावना नहीं है। चित्त में जब निश्चिंतता का वातावरण हो तो ये संभावना बनती है कि फिर वहाँ जिज्ञासा, वहाँ चिंतन, वहाँ तत्व विचार होता है। और आप जानते हो, चिंतन होने लगा, जिज्ञासा हो गई, तो उसी जिज्ञासा का, उसी चिंतन का परिणाम होता है तत्व ज्ञान। तो असल में तत्व ज्ञान शरणागति का ही पुत्र है। श्रीमद् भागवत में ज्ञान को भक्ति का पुत्र माना गया है कि पहले भक्ति सिद्ध हो जाए तो उससे आवे निश्चिंतता, उस निश्चिंत हृदय में प्रकट होती है जिज्ञासा, उसी निश्चिंत चित्त में प्रकट होता है चिंतन, और उस चिंतन का परिणाम है ना तत्व ज्ञान। तो आधार में कौन बैठा है? बोले शरणागति। ठीक है। दूसरा ये कि जिसकी आप शरण लेते हो वो प्रेम करने लायक है, रमण करने लायक है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि केवल आपको सुरक्षा देता है, आश्वासन देता है, ऐसा नहीं है। जैसे विषय से प्रेम होता है, जैसे अपने पुत्र से, अपने भाई से, अपने बहन से प्रेम होता है, तो वैसे ही परमात्मा से भी प्रेम होता है। और वो प्रेम का प्रत्युत्तर देता है, रेस्पॉन्ड करता है। और जब किसी भक्त को वहां से प्रेम का प्रतिदान मिलना शुरू हो गया तो एक तरफ तो निश्चिंतता है, दूसरी तरफ अनुराग की सिद्धि होती है। और अगर अनुराग गहरा हो गया तो जगत के प्रति वैराग्य की सिद्धि होती है। देखो, ठीक है। आप जानते हो प्रेम अगर एक जगह ठीक से हो जाए तो दूसरी जगह से आदमी थोड़ा विरक्त हो जाता है। वैराग्य खाली पने का नाम नहीं है। चित्त की सुनसान अवस्था, चित्त की नकारात्मक अवस्था का नाम वैराग्य नहीं है। इट्स अ वेरी मच पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड कि हम किसी से इतना प्रेम करते हैं, उसमें रमते हैं और इसलिए आनंद के लिए किसी और के अधीन नहीं रहे। आसक्ति माने क्या होता है? मुझे तो लगता है कि अपने आनंद के लिए किसी के प्रति अधीन होना, इसी का नाम आसक्ति है। दोहरा देता हूं, अपने आनंद के लिए जब हम किसी के प्रति अधीन हो जाते हैं तो आई बिकम पजेसिव अबाउट इट, क्योंकि हमारा आनंद उसी पर निर्भर करता है। तो हम उसको पजेस करने की कोशिश करते हैं, उसको कस के पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये बड़े आसक्त हैं। लेकिन असल में आसक्ति वगैरह क्या है? हम अधीन हैं अपने आनंद के लिए। हम जानते हैं कि ये चीज हमारे हाथ से खिसक गई तो हमारा आनंद गया। सो आई हैव टू बिकम पजेसिव। और अगर आपका आनंद सुरक्षित हो कहीं पर, है ना, तो यही जो अधीनता है वो निकल गई। आनंद की अधीनता का चला जाना, आनंद के प्रति स्वाधीनता का विकास होना,
इसी को बोलते हैं वैराग्य। यही वैराग्य है। वैराग्य कोई नीरस अवस्था का नाम नहीं है, बल्कि भरे हुए का नाम है ना। जो रस में हो, जो भरपूर हो, वही दूसरी चीज़ों के प्रति उदासीन हो सकता है। जो भूखा है वो भोजन के प्रति उदासीन नहीं हो सकता। तो आप समझते हो ना, वैराग्य उसी के हृदय में सिद्ध है जो पहले से भीतर से भरा हुआ हो। तो शरणागति के ये दो सीधे सीधे परिणाम दिखाई देते हैं। एक तो निश्चिंतता है और उसका फल है जिज्ञासा, उसका फल है चिंतन और उसका फल है तत्वज्ञान। और इसी शरणागति का दूसरा फल दिखाई देता है वैराग्य की सिद्धि, आनंद के प्रति स्वाधीनता का अनुभव। और इसलिए विषय से घृणा नहीं है, बल्कि विषय के प्रति उदासीनता है। ठीक है, होता रहे, क्या फर्क पड़ता है। आपका पेट भरा हो, कहाँ तक? कंठ नहीं, नाक तक भरा हो। उस समय आपकी प्रिय चीज आपके सामने लाई जाए और आग्रह किया जाए कि नहीं ले लो, तो आप परम विरक्त की तरह, है ना, लोग कहेंगे देखो कितने बड़े विरक्त हैं। परम विरक्त की तरह हम कह देंगे कि नहीं, इस समय नहीं, अभी जरूरत नहीं है। तो कहेंगे देखो क्या बात है, कितने वैरागी हैं। दूसरे दिन दिखाओ तब पता चलेगा। तो शरणागति जीवन की एक बड़ी भारी चीज है, और अगर सिद्ध हो जाए तो क्या कहना। इसकी सिद्धि में सबसे बड़ी बाधा क्या है? और सबसे बड़ी शब्द तो गलत बोल दिया मैंने। बाधाएं क्या हैं? मुझे लगता है पहली बाधा यही है कि हम इसकी कीमत नहीं जानते, है ना। दुनिया की शरण में रहना, किसी अफसर की शरण में रहना, बैंक की शरण में रहना, और क्या बोलते हो आप, वो योगक्षेमम वहाम्यहम, कौन है वो लोग? ये इंश्योरेंस वाले, उनकी शरण में रहना। वो हमें समझ में आता है, उसकी कीमत समझ में आती है। लेकिन शरण सुखद रघुबीर, जिसकी शरण में सुख है, निश्चिंतता है, वैराग्य की सिद्धि है, तत्व ज्ञान की सिद्धि है, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि नहीं नहीं, जीवन में ये कब सिद्ध होवे। गोस्वामी जी तो इस शरणागति के लिए विनती करते हैं। विनय पत्रिका में एक पद है, यह विनती रघुबीर गोसाई। बोले वो विनय पत्रिका क्या है? गोस्वामी जी भगवान को एक चिट्ठी लिखते थे। जब उनके मन में इस तरह का भाव जगता था ना, तो वो तो लोगों को चिट्ठी जैसे हम लोग लिखते हैं, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान को चिट्ठी लिखते थे, पद में लिखते थे। तो उसी की एक पत्रिका बन गई, किताब बन गई, उसको बोलते हैं विनय पत्रिका। तो उसमें एक पत्र में लिखा उन्होंने, यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई, यह विनती रघुवीर गोसाई। बोले आपके अलावा और चीज़ों से जो हमें आशाएं लगी रहती हैं, आपके अलावा जो और चीज़ों में बार बार भरोसा हो जाता है, ये मेरी जड़ता है, मैं इसको हटा नहीं पा रहा हूँ, आप कृपा करो तो हर लो इसको। हरहु
हम जानते हैं कि जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं पता नहीं वो हम जानते हैं, इसके बावजूद घूम फिर के बार बार तदपि न मुंचति आशा अंगम गलितम, है ना, पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति, ये तो याद होगा आपको, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा, पिंडम भारी है। हाँ आशा फिर भी वहीं लगी रहती है, फिर भी वहीं पर बार बार भरोसा, उससे प्रेम करो, लेकिन भरोसा तो परमात्मा में होना चाहिए ना। तो और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई, यह विनती रघुवीर गोसाई। मुझे लगता है शरणागति में पहले तो इसकी कीमत, पहले इसका मूल्य है ना, गहराई से समझने की जरूरत है। एक और दूसरे कितने विघ्न हैं और उनको कैसे पार किया जाए, वो हनुमान जी के चरित्र से हम लोग सीखने का, देखने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से भगवान लीला करते हैं ना, उसी तरह से भगवान के जो भक्त हैं वो भी लीला करते हैं। हनुमान जी को शरणागति सिद्ध करनी है ऐसा नहीं है, हनुमान जी की शरणागति सिद्ध है, लेकिन कैसे सिद्ध होती है, एक पहले अपने आप को एक साधक के रूप में वो चित्रित करते हैं, और जैसे साधक यात्रा करता है वैसे करके दिखाते हैं। तो हनुमान जी सिद्ध हैं, लेकिन लीला किसकी करते हैं, साधक की। ध्यान रखिएगा, लीला माना ही होता है नाटक। जैसे बच्चा छोटा हो तो बाप को बोलता है घोड़ा बन जाओ, तो पिताश्री जो हैं वो घोड़ा बन जाते हैं और वो उनके ऊपर चढ़ के चलता है। वो पिता की लीला है, वो घोड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन लीला है। कभी छोटा बच्चा अपने पिता से कुश्ती लड़ता है और पिताजी को पटक देता है, छाती पे चढ़ जाता है, विजयी हुआ। ये क्या है, ये पिता की लीला है। तो लीला में रस होता है और लीला में संदेश भी होता है। तो जब मैं कहता हूं कि हनुमान जी ने एक साधक की लीला की, तो इसका मतलब वो साधक नहीं थे, वो तो सिद्ध थे, लेकिन हमें रास्ता दिखाने के लिए, है ना, लीला करते हैं। कल स्वामी जी एक श्लोक बोल रहे थे, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी को नमस्कार है। ये श्लोक ऐसा है महाराज, हनुमान जी के पूरे व्यक्तित्व का इसमें वर्णन है। पहले श्लोक में उनका शारीरिक व्यक्तित्व, द फिजिकल पर्सनालिटी, वो सामने रखी गई। शरीर से हनुमान जी कमजोर नहीं थे। कई बार आदमी इंटेलेक्चुअल होता है और शरीर से बिल्कुल ही वो नहीं, अतुलित बल धामम। सर्वांग सुंदर होना हो, पूर्ण व्यक्तित्व हो अगर किसी का, तो उसमें शरीर भी बलिष्ठ सुंदर होना ही चाहिए। तो पहला तो यही बताया ना, अतुलित बल धामम। और तेजस्वी हैं, संयम से जो स्वाभाविक तेज है वो प्रकट होता है। हेम शैलाभदेहम, हेम माने स्वर्ण। उनके व्यक्तित्व से कठोरता और तेजस्विता दोनों झांकती है। शैल माने पहाड़, तो उनका शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह
इसलिए लोक भाषा में उनको बजरंगी बोलते हैं ना, बजरंगी बोलते हैं ना। बजरंगी माने वज्र अंग, जिसके अंग वज्र की तरह हो, शैल की, पहाड़ की तरह ठोस कठोर हैं, लेकिन उसमें से कांति फूटती है सोने की। हे मशैलावदे, उनकी क्रिया का सौंदर्य क्या है? दनुजवन कृशानुम, ये उनका कर्म सौंदर्य है। जो दुष्ट लोग हैं वो भय से कांपते हैं, उनको जलाने के लिए उनका प्रताप अग्नि की तरह है। दनुजवन कृशानुम, और बुद्धि के स्तर पे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, भाव के स्तर पे रघुपति प्रिय भक्तम। देखो तो भाव सुंदर, ज्ञान सुंदर, क्रिया सुंदर और शरीर सुंदर बनाना। बल, अतुलित बल, ये शारीरिक सौंदर्य है। भाव है रघुपति प्रिय भक्तम, ज्ञान है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और क्रिया है दनुजवन कृशानुम। ऐसा पूर्ण सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी हैं हमारे हनुमान जी महाराज। उनको हम नमस्कार करते हैं। उनका प्रकरण आता है रामायण में किष्किंधा कांड में, और बाद में सुंदर कांड पूरी तरह से हनुमान जी की ही प्रधानता से है। महात्मा लोग कई बार ये प्रश्न उठाते हैं कि रामायण में जितने भी कांड हैं वो सब किसी न किसी, जैसे बाल कांड है वो भगवान की बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ है, अयोध्या कांड है तो वो अयोध्या में चूंकि लीला हुई इसलिए अयोध्या कांड हुआ, अरण्य में चले गए भगवान वन में तो तीसरा कांड अरण्य कांड हो गया, फिर वहां से किष्किंधा गए तो पांचवा हुआ किष्किंधा कांड। देखो चौथा हुआ किष्किंधा कांड। आगे लंका कांड, तो लंका में लीला हुई इसलिए लंका कांड, और भगवान के सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद जो लीलाएं हुई बाद में हुई इसलिए उसका नाम पड़ा उत्तर कांड। ये बीच में जो पांचवा कांड है इसका नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? ये स्थान का नाम है नहीं। देखो भगवान की किसी आयु का नाम है नहीं, तो इसका नाम सुंदर कांड, तो बाकी कांड सुंदर नहीं है क्या? ऐसा कहना है? बोले नहीं, ऐसा नहीं। इस सुंदर कांड में बड़ी सुंदर घटना घटी है। 3 प्रकार की शरणागति सुंदर कांड में सिद्ध हुई। जो लोग रामायण पढ़ते हैं वो जानते होंगे। पहली हनुमान जी की शरणागति है, दूसरी विभीषण की है, और तीसरी समुद्र की है ना। सुंदरकांड ऐसा सुंदर इसलिए है क्योंकि 3 तरह के लोगों ने भगवान की शरण को ग्रहण किया। हनुमान जी महाराज की जो शरणागति है वो बिल्कुल सात्विक शरणागति, निष्काम, भगवान का प्रेम चाहिए उनको, इसके लिए वो व्याकुल हैं। भगवान उनको अपना माने इसके लिए वो व्याकुल हैं। और जब सीता जी ने कह दिया करहु बहुत रघुनायक छोहू, तो जैसे ही आशीर्वाद मिला हनुमान जी को, हनुमान जी मगन हो गए, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना करहु कृपा। जैसे ही सुना कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो साफ बोलते वहां अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, अब मैं कृतकृत्य हो गया। तो ये हनुमान जी की शरणागति है। विभीषण की शरणागति कैसी है?
वो थोड़ी राजसिक है। हाँ, विभीषण की शरणागति में सकामता है। वो स्पष्ट विभीषण बोलता है आने के बाद, प्रभु कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। बोले महाराज, मैं आपकी शरण में आया तो मेरे मन में कुछ कामना थी, मैं निष्काम भाव से आपकी शरण में नहीं आया था। क्या वासना थी? बोले मुझे इच्छा थी कि मैं लंका का राजा बनूं। कारण ये था कि लंका का जो व्यवस्था है, लंका की जो प्रशासन है, वो तो विभीषण ही देखते थे। ये योद्धा लोग जो होते हैं ना, वीर लोग, वो या तो लड़ाई करते हैं या विलास करते हैं, इनके दो ही काम होते हैं। तो कुंभकर्ण लड़ाई करता था, वो सो जाता था, और रावण लड़ाई है तो लड़ाई करेगा, नहीं तो विलास करेगा। तो लंका में जो इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, हाँ, वो कौन करता था? बोले वो विभीषण करता था। तो एडमिनिस्ट्रेटर था लंका का। हाँ? और आप कहावत बोलते हो, वंस यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एवर। ये ऐसी चीज है, मुंह में लगने की बात है। जब ये लगने लगता है कि मैं बोलता हूं और मेरी दूसरे लोग मानते हैं, हा हा, तो वो आनंद ही अद्भुत है। मैं हुक्म देता हूं और दूसरे लोग हुक्म मानते हैं, तो ये ऐसी प्यास लगती है कि बस ये बढ़ता जाए बस। तो विभीषण को धीरे धीरे ये वासना बढ़ती गई कि एक है जिसके कहने में मुझको रहना पड़ता है। कौन है वो? ये रावण। तो उसके मन में था कि मैं किसी दिन लंका अधिपति बन जाऊं। भगवान ने उसकी वासना पहचान ली थी। हाँ, जैसे ही विभीषण पहुंचा, भगवान ने समुद्र का जल मंगवाया और अभिषेक किया, लंकेश्वर। तो विभीषण वहां पर शरणागत होता है, बोलता है कि मेरे मन में कामना थी, वासना थी। भगवान के दर्शन से, उनकी कृपा से वो निर्वासन हो गया, निष्काम हो गया। और तीसरा है समुद्र। भगवान 3 दिन उससे मार्ग मांगते हैं, उपवास करके, है ना। बोले भाई रास्ता दे दो, मुझे उस पार जाना है, मार्ग दो। प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना की हंसी उड़ाता है, बैठ जाए माँ, वहीं बैठ जाए। हाँ। तो अट्टहास करता है, लहरों से आवाज आती है, लगता है कि जैसे समुद्र भगवान के विनय का उपहास कर रहा हो। 3 दिन बीता, भगवान ने धनुष उठाया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले 3 दिन हमने उपवास पूर्वक इससे विनय की मानता नहीं, मूर्ख है ये। लक्ष्मण जी धनुष ले आइए। बस यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी को ये बहुत अच्छा लगा। बोले मैं पहले कह रहा था, बेकार में 3 दिन गंवा दिया आपने। जैसे ही भगवान ने सरसंधान किया, खौलने लगा समुद्र, तो डर से समुद्र भगवान की शरण में आया। कनक थार ले, सोने की थाल में भेंट ले करके, और तब वो भगवान की शरण में आता है। इस समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो निष्काम, केवल सात्विक, भगवान से प्रेम करने के लिए प्रेम करते हैं, उनके पास जाते हैं, है ना। इसलिए जाते हैं कि भगवान हमें अपना समझें, मुझे लगे कि भगवान मेरे हैं। इस भावना से बहुत कम लोग जाते हैं। ज्यादातर लोग विभीषण वाली श्रेणी में हैं। सॉरी।
कुछ न कुछ मन में ले करके, है ना। अब लंकेश्वर बनने की नहीं होगी इच्छा, लेकिन कुछ तो बनने की कोई प्रमोशन, कोई कुछ हाँ। आप समझते हो तिरुपति बालाजी में जो इतनी बड़ी भीड़ लगती है, वो सब हनुमान जी के पीछे चलने वाले लोग हैं। ज़्यादातर शायद विभीषण आगे होगा, उसी के पीछे ज़्यादा लोग होंगे। हाँ, वैष्णवी देवी हो, राम राम। तो उसमें कोई गलती नहीं है, भगवान से मांगना, उसमें क्या बुराई। ये सकाम शरणागति है। और तीसरी वैरायटी बड़ी जोरदार है, वो समुद्र वाली। तो जब तक सब ठीक है तब तक अकड़ के चलते हैं, है ना, उपहास करते हैं भक्ति का, सत्संग का। क्या आप फंस गए, हम तो समझ रहे थे आप समझदार आदमी हो। आप भी सत्संग में जाने लगे। हाँ, हम तो समझ रहे थे कि आप ठीक ही ठाक हो, लेकिन बोलो, तब अट्टहास करता है वो। लेकिन जब उसके ऊपर पड़नी शुरू होती है ना, घर में, बिजनेस में, जब दाएं बाएं और मज़ेदार बात यह है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, चोट लगती है लेकिन दिखती नहीं है किधर से आ रही है। आह ऊह करता है आदमी, तब देखो धीरे से वो समुद्र की तरह तब मंदिर में जाना शुरू होगा, ज्योतिषी के पास जाएंगे, है ना, अपनी कुंडली दिखाएंगे, महाराज कोई ग्रह के इधर उधर हो गया, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। अंगूठी के पत्थर बदले जाएंगे, है ना, ये लाल रंग वाला पहनता था पहले लगता है ये गड़बड़ हो गई। तो आप समझते हो ना ये किसकी शरणागति है। हाँ, पहले अकड़ रहे थे महाराज। हाँ। 3 तरह के लोग होते हैं समाज में। सुंदर कांड में तीनों की शरणागति सिद्ध हुई है, इसलिए उस कांड का नाम ही रख दिया सुंदर कांड। और श्री हनुमान जी का सुंदरतम चरित्र निर्विवाद चरित्र, ऐसा चरित्र है जिस पर कोई विवाद ही नहीं है। दुनिया में बहुत कठिन बात है। हाँ, काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, ये कबीर लिखते हैं। काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक कीर लागी है, पै लागी है, पै लागी है। बोले महाराज काजल की कोठरी है तो दुनिया, इसमें कितना भी सयाना हो कोई सावधान रहे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ लग जाता है। आदमी विवादित हो जाता है, विवाद के घेरे में आ जाता है। श्री राम जी को देखो, विवाद है उनके ऊपर। श्री भरत जी के ऊपर लोगों ने शंका की, माता जानकी के ऊपर शंका की, नहीं किया। सुग्रीव पर बाली ने शंका की, आहा। लेकिन हनुमान जी का व्यक्तित्व ऐसा है, कोई विवाद नहीं है। कितनी बड़ी बात है, इस दुनिया में सक्रिय रूप से कोई भाग ले और विवाद के घेरे में ना आवे। मैं समझता हूँ ये 8वां नहीं 20वां आश्चर्य है महाराज, ये इससे बड़ा आश्चर्य नहीं। तो सुंदरतम व्यक्तित्व श्री हनुमान जी महाराज का सुंदर कांड में आया, इसलिए उस कांड का नाम रख देते हैं लोग सुंदर कांड। और तीसरा फल बताते हैं कि जो लोग उसका पाठ करते हैं, बहुत से लोग हैं जो रोज पाठ करते हैं, बहुत से लोग हैं जो मंगलवार को पाठ करते हैं सुंदर कांड का, तो उनके जीवन में सुंदर घटनाएं होने लगती हैं, पुण्य होता है, उनके विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो फल की दृष्टि से भी